अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है हम किस लिए करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है क्रिस्टल बनाने के लिए हमारे पास मिक्सचर होते हैं दो तरह के। एक होता है मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो होता है ना हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उनके लिए हम सेपरेशन के लिए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ कर लेते हैं, और जो होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि सोल्यूशन होते हैं उनके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लिक्विड है। इस लिक्विड के अंदर हमने रख लिया, यहाँ पर ये बीकर है ना, इसमें हमने ना एक लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारा लिक्विड है। अब इस लिक्विड को हमने यूज़ करना है इस बीकर के अंदर एज अ सॉल्वेंट के तौर पर, और ये मेरे पास एक सॉल्यूट है जिसको मैं NaCl कह रहा हूँ। NaCl एक सॉल्यूट है, मैं इसके अंदर डालता हूँ, ये एक सोल्यूशन बन जाता है। अब फ़र्ज़ क्या, मैं ना NaCl को प्योर बनाना चाहता हूँ। NaCl के अंदर यहाँ पर कोई इम्प्योरिटीज़ थी, उन इम्प्योरिटीज़ को मैं सेपरेट करना चाहता हूँ सोल्यूशन में से। सोल्यूशन बनाऊँगा पहले, मैं इस NaCl को प्योर बनाना चाहता हूँ। अब इसका तरीकाकार, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करो, आप ना सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लो। सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा डालने से। पानी के अंदर नमक डालते रहेंगे, एक वक्त आएगा कि नमक इसके अंदर मज़ीद हल नहीं होगा। हम क्या करते हैं फिर हम इसको रखते हैं ट्राईपोड स्टैंड के ऊपर। हम इसको ट्राईपोड स्टैंड पे रखेंगे और इसको ना हीट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। हम इसको ट्राईपोड स्टैंड पे रखते हैं और हीट प्रोवाइड करते हैं और ऊपर से सोल्यूट की कंसंट्रेशन ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो एक वक्त आएगा कि अब चाहे जितना मर्जी हीट करें फिर भी उसके अंदर जो अमाउंट है सोल्यूट नहीं हल होगी। जब ऐसा होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि अब उसके अंदर ये जो सोल्यूशन हमारे पास तैयार हो गया है, इस सोल्यूशन को हम नाम देंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन का, ठीक है। तो हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो गया। जब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है तो फिर हमने ना इसकी फिल्ट्रेशन करते हैं। हमने तरीकाकार पढ़ा हुआ है फिल्ट्रेशन का। क्या तरीकाकार होता है? हम लेते हैं फ़नल और फ़नल में फ़िल्टर पेपर लगाते हैं। फ़िल्टर पेपर लगा के इसको हमने क्या करना है, फ़िल्टर कर लेना है। बीकर रखेंगे यहाँ पर और इसको हम क्या करेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे, ठीक है। होगा क्या कि जो इम्प्योरिटीज़ है ना, इम्प्योरिटीज़ वो इस फ़िल्टर पेपर रह जाएंगी। यहाँ पर जो हम फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं, फ़िल्टर पेपर पे रह जाएंगी इम्प्योरिटीज़, और जो लिक्विड है, ये सोल्यूशन है जिसके अंदर नमक भी है और वाटर भी है, वो नीचे बीकर में आ जाएगा। अब इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो फ़िल्टर पेपर पर रह गई हैं, नमक और पानी मौजूद है। हम क्या करते हैं, इस सोल्यूशन को कूल करते हैं, जो नमक है वो क्रिस्टल बन के नीचे बैठ जाएगा, और इस तरह से हम क्या करते हैं, उनको सेपरेट कर लेते हैं। फिर इसी तरह ये होता है शुगर आपने देखा ना, वो शीरा बना हुआ होता है, जलेबी जब बनाते हैं उसके लिए शीरा काम आता है। शीरा जब गर्म होता है ना तो वो उसमें आपको नज़र नहीं आएगी चीनी मौजूद है, लेकिन जब शीरा ठंडा हो जाता है तो चीनी नीचे बैठ जाती है। इसका अंदाज़ा आपने करना है तो मिठाई जो है ना, मिठाई या जलेबी फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखेंगे ना, जब वो ठंडी हो जाती है जलेबी तो आप देखेंगे उसके ऊपर चीनी ना क्रिस्टल बन के ऊपर आ जाती है, ठीक है। क्रिस्टल सॉलिड मटेरियल, स्मॉल साइज़ में पार्टिकल जो होंगे सॉलिड के बने हुए आ जाते हैं, उनको हम ना क्रिस्टल का नाम देते हैं। तो ये तरीकाकार होता है किसी भी चीज़ को प्योर बनाने का, लेकिन वो सोल्यूशन की फॉर्म में अगर हो तो। अगर मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, फिर तो हम फिल्ट्रेशन से ही कर लेते हैं, क्योंकि रेत अलहदा होती है, यानी पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि वो सोल्यूशन नहीं बना पाते, और फिर आप सेपरेट कर लेते हैं, वहाँ पर फिल्ट्रेशन है। इधर क्रिस्टल फार्मेशन का तरीकाकार होता है, इसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टल फार्मेशन, ड्यू टू, क्रिस्टल क्यों बनते हैं? ड्यू टू कूलिंग ऑफ द हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है। आपने हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को कूल करना है, जब ठंडा करेंगे तो क्रिस्टल बन जाते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है।
इसको हम क्रिस्टलाइजेशन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास है डेफिनेशन इसकी, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन ड्यू टू द कूलिंग ऑफ द हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक सवाल आता है इसी में, जो कि हमने इस चैप्टर को ना शार्ट के लिहाज से पढ़ना है। ठीक है, शार्ट क्वेश्चन के हिसाब से इसमें शार्ट क्वेश्चन बनते होते हैं। तो एक शार्ट क्वेश्चन ये आता है, वो ये कहते हैं कि राइट डाउन दी प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का जो प्रिंसिपल है ना, उसका तरीकाकार प्रिंसिपल बता दें क्या तरीकाकार है। याद रखना, सबसे पहले हम लेते होते हैं सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है हमारे पास, सॉल्वेंट। ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर डालते होते हैं। सबसे पहले लेना होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या करे, सॉल्यूट को थोड़ी मिकदार हल करे लो टेम्परेचर के ऊपर। आपने पढ़ा था ना अभी कि जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं, जब लो टेम्परेचर होता है तो सॉल्यूट कम हल होता है, लेकिन जैसे इसको गर्म करते हैं फिर सॉल्यूट ज़्यादा हल हो जाता है सोल्यूशन के अंदर। ये तरीकाकार होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। याद रखना, जो सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्यूट जो ना लो टेम्परेचर पर कम से कम हल होना चाहिए, और सॉल्यूशन के अंदर जब टेम्परेचर हाई होगा सॉल्यूशन का, तो फिर उसके अंदर सॉल्यूट की ज़्यादा मिकदार हल होनी चाहिए। ये जहन में बात होनी चाहिए, यही इसका प्रिंसिपल है। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचती है, जो हल नहीं होती, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ये इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है कि सब्सटेंस या सॉल्यूट इज लेस सॉल्युबल। अब देखो, सॉल्यूट किसको बोलते हैं, जो थोड़ी मिकदार में होता है। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। सॉल्यूट लेस सॉल्युबल होना चाहिए एट लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कम होगा तो जाहिर है जब टेम्परेचर कम होगा तो जाहिर है सॉल्यूट तो कम हल होगा। बट एंड मोर सॉल्युबल एंड हाई सॉल्युबल, और ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए, सॉल्युबल इन दी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हल होना चाहिए, कब, एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे। एंड, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज क्रिस्टलाइज आउट। और जो बाकी इजाफी चीज़ बचेगी उसको हम क्या करेंगे, क्रिस्टल बना के बाहर निकाल लेंगे। ये इसका प्रिंसिपल है जी। सॉल्यूट जो लेस सॉल्युबल होना चाहिए लो टेम्परेचर पे, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर उसको हाई सॉल्युबल हो जाना चाहिए। और जो बाकी चीज़ बचती है उसको हम क्रिस्टल बना के, ये क्रिस्टल, अब जैसे इसको कूल करेंगे ना, इसको, ये हमारे पास जो सोल्यूशन बना है इसकी हम कूलिंग करते हैं। ठीक है, कूलिंग। जब कूलिंग करेंगे तो हम ये देखेंगे कि नीचे क्रिस्टल बन जाते हैं, क्रिस्टल नीचे बैठ जाते हैं बन के। ठीक है, ये तरीकाकार होता है। ये तो हो गया। अब सवाल एक और आता है, राइट डाउन द नेम ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में जो इस्तेमाल होते हैं, जो स्टेप हमने करने होते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में सबसे जो पहला स्टेप है जो आपने करना होता है वो है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। ये नाम आप याद रख लें, क्वेश्चन में आ सकते हैं। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, सबसे पहला काम होता है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट का। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट यानी आपने सबसे पहले सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है कि हम जो सोल्यूशन बनाना चाहते हैं उस सोल्यूशन में सॉल्वेंट कौन सा हो, उसकी जो खूबियां हैं क्या उन खूबियों के मुताबिक वो सॉल्वेंट हमारे पास आ रहा है कि नहीं। दूसरा स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन
सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लें, दूसरा स्टेप, सॉल्वेंट आ गया, सोल्यूशन बन गया, सोल्यूट डालोगे सोल्यूशन बन जाएगा। तीसरा स्टेप जो है ना उसका है फिल्ट्रेशन का, फिल्ट्रेशन। इसके अलावा फोर्थ स्टेप, फिल्ट्रेशन के बाद हमने उनकी करनी है वो ऑब्टेनिंग दी क्रिस्टल्स, क्रिस्टल हासिल करने हैं। अच्छा, ये यहाँ पर फिल्ट्रेशन करने के बाद कूलिंग करेंगे, जब कूलिंग होगी तो कूलिंग से क्रिस्टल बन जाएंगे, और फिर कूलिंग करने के बाद हमने क्रिस्टल को हासिल कर लेना है, ऑब्टेनिंग दी क्रिस्टल, क्रिस्टल हासिल करें। उसके बाद जब क्रिस्टल हासिल कर लेते हैं ना, वो क्रिस्टल जो है ना बाज़ औक़ात वेट होते हैं, गीले होते हैं, उनको फिर ड्राई करना पड़ता है, ड्राइंग। ड्राइंग दी क्रिस्टल्स, ठीक है, क्रिस्टल को हम ड्राई कर लेते हैं, और क्रिस्टल जब ड्राई हो जाते हैं तो बाज़ औक़ात उनके ऊपर ना कलर चढ़ जाता है इम्प्योरिटीज़ की वजह से। अगर फ़र्ज़ किया कि वो जो क्रिस्टल हैं वो बेरंग बनने चाहिए थे, कोई रंग नहीं होना चाहिए था, बाज़ औक़ात रेड कलर आ जाता है, ब्लू कलर आ जाता है, वो कलर कहाँ से आता है? इम्प्योरिटीज़ की वजह से। उस इम्प्योरिटीज़ को फिर निकालना होता है, ख़त्म करना होता है, तो फिर हम उसकी करते हैं लास्ट में डीकलराइजेशन। लास्ट स्टेप ये होता है डीकलराइजेशन, डीकलराइजेशन ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। ये 7 एक स्टेप्स हैं जो हमने करके क्रिस्टल हासिल करने होते हैं। क्रिस्टल से फिर प्योर हमारे पास जो कंपोनेंट जो हम प्योर करना चाहते हैं, उसको प्योरीफिकेशन करना चाहते हैं जिस भी सॉल्यूट की, किसी भी कंपोनेंट की, तो वो हमारे पास प्योर हासिल हो जाता है। ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद ना हम पहला स्टेप इसका डिस्कस करते हैं, बारी बारी इन स्टेप्स को डिस्कस करना है। उससे पहले ना शॉर्ट क्वेश्चन समझ लो कौन कौन से हैं। एक तो ये सवाल में आता है पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद कूलिंग में से ये MCQ बनता है, यहाँ से एक MCQ बनता है। ड्राइंग दी क्रिस्टल एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और डीकलराइजेशन भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ये स्टेप्स शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ सकता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से पहला हम पढ़ते हैं बेटा चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। आपने सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है। सॉल्वेंट सेलेक्ट करने से पहले आपने कौन कौन सी ऐसी बातें जो जहन में रखनी है कि सॉल्वेंट में ये बातें होंगी तो हमने ये सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है। पहली बात, आपने जो सॉल्वेंट सेलेक्ट करना होता है वो किसकी बेस पे करना होता है? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या मुराद होता है? आप जो है ना परफॉर्म करते हैं सॉल्वेंट को यूज़ करके, जो बेहतर रिजल्ट देता है आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी आपने पहले प्रैक्टिकल करना है, सॉल्वेंट को इस्तेमाल करना है। 3-4 सैंपल आपको मिले हुए हैं सॉल्वेंट के तौर पर, भाई 3-4 सॉल्वेंट मिले हुए हैं, जो सॉल्वेंट आप उनको इस्तेमाल करते हैं, जो आपको बेहतर जिसको आप पाते हैं वो आप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट इज सेलेक्टेड बाय द हिट एंड ट्रायल मेथड। और खूबियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए? ये वाली खूबियाँ होनी चाहिए भाई सॉल्वेंट के अंदर। पहली बात तो ये है कि सॉल्यूट जो है ना, सॉल्वेंट should dissolve minimum amount of solute at low temperature। लो टेम्परेचर पर ये क्या करे? थोड़ी से थोड़ी मिकदार को हल करे। अब अगर देखो एक सॉल्वेंट है, लो टेम्परेचर पर भी सॉल्यूट उतना ही हल करता है और हाई टेम्परेचर पर भी उतना ही सॉल्यूट हल करता है अपने अंदर, तो ऐसा सॉल्वेंट हमने इस्तेमाल नहीं करना। सॉल्वेंट वो इस्तेमाल करेंगे, फ़र्ज़ किया कि इसका टेम्परेचर है जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके अंदर जो सॉल्यूट ऐड किया है हमने वो 50 ग्राम ऐड किया है। मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जा रहा हूँ, तो सॉल्यूट 100 ग्राम हो गया। अब देखो लो टेम्परेचर पर सॉल्यूट थोड़ा है, हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा है, तो ऐसा सॉल्वेंट लेना है। लो टेम्परेचर पर मिनिमम अमाउंट एंड मैक्सिमम अमाउंट एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, समझ आ गई बात? ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, एक तो बात ये है, और बातें हमने देखनी होती है भाई, सस्ता होना चाहिए, आसानी से मिल जाए मार्केट से,
हमें नुकसान ना दे, ये बातें इम्प्योरिटीज़ को हल ना करे अपने अंदर। देखो इम्प्योरिटीज़ अगर इसके अंदर हल हो जाएंगी तो फिर फिल्टर पेपर से वो इम्प्योरिटीज़ नीचे गुजर जाएंगी, तो इम्प्योरिटीज़ को हल नहीं होना चाहिए इसके अंदर। इम्प्योरिटीज़ हल हो गई तो मसला बन जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, देखो ईजीली अवेलेबल, इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए, चीप सस्ता होना चाहिए, ईजीली अवेलेबल आसानी से मिल जाए, इट शुड बी सेफ टू यूज़, शुड बी सेफ टू यूज़, इसको इस्तेमाल करना आसान होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इट शुड नॉट इंजूरियस टू हेल्थ के लिए नुकसान देना हो, और इसी को इम्प्योरिटीज़ भी हल नहीं करनी चाहिए। इट शुड नॉट डिज़ोल्व दी इम्प्योरिटीज़ को हल ना करें इन इट, अपने अंदर इम्प्योरिटीज़ को हल ना करें। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अहम बातें हैं जो आप जब सॉल्वेंट सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो ये बातें ख्याल रखनी है आपने। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि नेम दी सॉल्वेंट आप यूज्ड इन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। कुछ ऐसे सॉल्वेंट के नाम लिखो जो कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के अंदर यूज़ होते हैं, इनके नाम बताएं कुछ के। मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखता हूँ। देखो हमारे पास है जी एक सॉल्वेंट जो यूज़ होता है, हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉल्वेंट जो है ना वाटर है, H2O वाटर। इसके अलावा अल्कोहल जो शराब पीने के काम आती है, जो पीते हैं लोग, C2H5OH, ये वही शराब है, अल्कोहल पीने के काम आती है। ये लोग इसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, हालांकि ये और मकासद के लिए लैब के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ड्रिंकिंग पर्पज़ के से बचाने के लिए इसके अंदर फिर हम और चीज़ें ऐड कर लेते हैं, वो आप सेकेंड ईयर में बातें पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा अल्कोहल के अलावा क्लोरोफार्म बेहोश करने के लिए जो दवा होती है, लिक्विड होता है, कपड़े के ऊपर डाल के मुंह पर रख देते, बंदा बेहोश हो जाता है, क्लोरोफार्म CHCl3। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अलावा एसीटोन CH3COCH3 एसीटोन, ये फार्मूला है। इसके अलावा बेंजीन भी यूज़ होता है, C6H6 बेंजीन। और इसके अलावा डाई इथाइल ईथर भी यूज़ होता है, डाई इथाइल ईथर। ये कुछ कंपाउंड हैं जो लिक्विड हैं जो सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। मैंने आपको तरीकाकार बताया कि हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं, सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेते हैं, इम्प्योरिटीज़ बच जाती हैं, और जो सॉल्यूशन के नीचे आया है इसको कूल करते हैं, क्रिस्टल नीचे बैठ जाते हैं, क्रिस्टल को फिर हम सेपरेट कर लेते हैं। फिर लास्ट में उसकी कूलिंग के बाद, ये कूलिंग के बाद हमारे पास और स्टेप कौन से हैं, देखो हम फिर क्या करते हैं, क्रिस्टल को ऑब्टेन करके ना उनकी ड्राइंग कराते हैं, ड्राइंग करा के बाद डीकलराइजेशन, और इस तरह से प्योर NaCl आपके पास हासिल हो जाएगा। ये तरीकाकार है क्रिस्टलाइजेशन का, नाम से जाहिर है क्रिस्टल बना के हम किसी भी चीज़ को प्योर बना लेते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी, नोट कर लें इसे।